आप सभी का स्वागत है पाई एकेडमी की हिंदी क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी भाषा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन है हमारे भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी। तो पहले हम जान लें कि जो हिंदी का भाषा का परिवार है उसमें कितने परिवार शामिल हैं। उसमें 4 परिवार शामिल हैं। पहला भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती। लेकिन अगर हम इनको प्रतिशत के आधार पर देखेंगे कि भारत में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो भारोपी जो है वो 73% बोली जाती है। जो भारत के लोग हैं वो भारोपी भाषा का प्रयोग 73% करते हैं और जो द्रविड़ भाषा है उसका प्रयोग 25% किया जाता है। कितने प्रतिशत? 25%। और आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग 1.3 किया जाता है। और जो तिब्बती है उसका प्रयोग 0.7% किया जाता है। तो अगर हम देखें कि प्रतिशत के आधार पर जो भारोपी भाषा है वो अधिक बोली जाती है, तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है कि हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन है हिंदी, तमिल, उर्दू और संस्कृत। तो अगर हम देखें कि भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, तो जो हिंदी है वो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो हिंदी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। हिंदी जो है हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो हिंदी भाषा है उसका जन्म किससे हुआ है। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पहला है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी जो है वो भी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू है वो भी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी जो है वो भी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन जो तेलुगु है वो हिंदी भाषा या बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, तेलुगु। तेलुगु जो है वो ना बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो तेलुगु जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, कौन सी ब्रज भाषा है, वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। तो जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है,
काव्य भाषा के रूप में। किस में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि काव्य जो ब्रज भाषा है उसमें रचनाएं हुई हैं, काव्य लिखे गए हैं, तो यह जो है भाषा वो काव्य के रूप में अधिक प्रचलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो जो ये हिंदी है वो हम किस वर्ग में रखते हैं? राजभाषा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट है। भारतवर्ष में हिंदी राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ढूंढारी। ढूंढारी बोली है, ढूंढारी बोली है कहाँ की है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। जो ढूंढारी बोली है वो कहाँ की है? तो जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं? मारवाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जो पूर्वी राजस्थान की बोली है उसमें जयपुरी, जयपुरी बोली जाती है। और जो दक्षिणी राजस्थान है, कौन सा? दक्षिणी राजस्थान है उसमें अब जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो जो ढूंढाड़ी बोली है वो कहाँ की है? पश्चिमी या पूर्वी या दक्षिणी या उत्तरी? तो मैं बताऊँ, पश्चिमी राजस्थान में किस बोली का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ी। किसका? मारवाड़ी का प्रयोग होता है, मारवाड़ी बोली जाती है। और जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में मालवी का प्रयोग होता है। कौन सी बोली होती है? मालवी होती है। और जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली? मेवाती। तो हमारा लास्ट क्या बचा? पूर्वी राजस्थान की। तो बताऊं कि जो ढूंढारी बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और जयपुरी भी बोली जाती है। ढूंढारी और जयपुरी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? पूर्वी राजस्थान की ढूंढारी बोली जो है वो कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो जो ब्रज बोली है वो किस नाम से जानी जाती है? पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो बंगाल में कृष्ण भक्ति थे, है ना, जो कृष्ण भक्त कवि द्वारा प्रचारित भाषा का नाम है ब्रज बोली। तो हमारा जो ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है हमारा गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और एक मैं बात बताऊं कि जो देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। किधर से? बाईं ओर से
बाई ओर से दाईं की तरफ लिखी जाती है। और जो उर्दू, फ़ारसी, अरबी भाषा की लिपियां हैं वो दाईं से बाईं की ओर उल्टा लिखते हैं, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। कौन कौन सी? उर्दू, अरबी, फ़ारसी जो भाषाओं की लिपियां हैं वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर तक लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्या है क्वेश्चन कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। तो कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आंसर हमारा जो है वो है पाली। आंसर क्या है? पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो अधिकतर भाषाओं का जो विकास हुआ है वो कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? तो जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में किस हिंदी बोली का प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं? अवधी का, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली या देवनागरी का? तो जो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है? खड़ी बोली का है। किसका है? खड़ी बोली का है। खड़ी बोली सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 1.5 से 2 करोड़ तक के लोग खड़ी बोली 1.5 से 2 करोड़ के लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अगर हम हिंदी का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो अगर हम वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं तो जो पूर्वी हिंदी है वो छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली है। पहाड़ी हिंदी में हमारे आता है कुमायूं, गढ़वाली, और पश्चिमी हिंदी में कौरवी या खड़ी बोली, और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी। तो हमारा जो आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी
पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डी नंबर है बघेली। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आती। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी बोली में आती है, और लेकिन जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो मैं ऑप्शन है 343 से 351 तक, या 434 से 315 तक, या 443 से 135 तक। अगला है 334 से 153 तक। तो किस संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दक्षिणा नहीं, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई है, वहाँ पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। चेन्नई जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। फिर है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली। सी ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और डी ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 18। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए ऑप्शन पाली, प्राकृत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 18 नंबर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी ऑप्शन प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। डी ऑप्शन हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो हिंदी भाषा को जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? पहले पाली भाषा आई, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर हिंदी। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा या उच्चतम न्यायालय की भाषा। सी ऑप्शन पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। जो 351 अनुच्छेद में संविधान के द्वारा जो पारित हुआ उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे।
तो हिंदी के विकास के निर्देश ये संविधान के अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है या बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? जो ब्रज भाषा है वो कौन सी हिंदी है? तो ब्रज भाषा जो है वो हमारी पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। वो तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। आज का